SRK नॉलेज फाउंडेशन संचालित SRK इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एवं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज के सहयोग से आयोजित गीता सानिध्य ज्ञान सत्र 35 में आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज के हमारे जो सम्माननीय वक्ता हैं वे गुजरात राज्य के माननीय गवर्नर जी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं। आप कुरुक्षेत्र स्थित कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडियोलॉजिकल स्टडीज के डायरेक्टर हैं। हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती की उत्सव समिति के सदस्य हैं आप। उतना ही नहीं, 4 गुरुकुल के कार्यपालक, कई यूनिवर्सिटीज के बोर्ड मेंबर आदि कई उपाधियों के उपरांत जो सबसे ज्यादा हमको अजीज हो सकता है वो अति मिलनसार व्यक्तित्व है इनका। जिस क्षण का हमें इंतजार है उस क्षण को बिल्कुल विलंब न करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजेंद्र जी को। हमारे वहाँ जो राजेंद्र जी पधारे हैं उनके लिए मैं 2 शब्द उसने पहचान किया, मगर क्या है उसने पढ़ा लिखा है इतना ही उसने आपको बोला राजेंद्र के लिए। और मैं उनका सानिध्य में 3 दिन रहा हूँ। तो ये अभी जो कुरुक्षेत्र से पधारे हुए हैं और कुरुक्षेत्र वो 4 गुरुकुल चलाते हैं अपना गवर्नर साहब देवव्रत आचार्य जी। उनकी बड़ी स्टोरी हो तो 42 साल से जब 10 स्टूडेंट से शुरू किया था आर्य समाज का गुरुकुल अपना गवर्नर साहब ने, वो आज पूरा 4 गुरुकुलों में होके 5200। मगर ये गुरुकुल छिला सालू नहीं है, अपनी जैसा नहीं है। हरियाणा में जो स्कूल का नंबर आता है कि 1 नंबर की स्कूल कौन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कौन, तो 1 से जो 4 नंबर आता है उनका चारों चार उनका होता है। ये देवव्रत आचार्य साहब है, हम जो उनको पहचानते हैं गवर्नर साहब के नाते। मैं वहाँ कुरुक्षेत्र जाके देख के आया तो लगता है कि यहाँ जो वो काम कर रहे हैं वो तो खाली 25% है, उससे 4 गुना काम उनका वहाँ कुरुक्षेत्र में है। और ये देवव्रत साहब का ये छाया है, ये उनको मिलके उनके ऊपर भरोसा रखते साहब काम करते हैं। क्यों कि साहब तो पहला गवर्नर था हरियाणा का, अभी गुजरात का, तो 8 साल से वो काम नहीं कर पाते, तो ये उनको ही सौंपा है, उनकी छाया है। ये राजेंद्र जी जो है वो उसमें ज्ञान योग तो है, 4 वेद का ज्ञान है, 18 पुराण का ज्ञान है, कोई भी पूछो दुनिया का ज्ञानी तो है, ज्ञान योग तो है, मगर साथ साथ में भक्ति योग है। जा खुद भक्ति करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वो भक्ति योग भी उनको 5 है। और बाकी रही कर्म योग, तो कर्म योग तो मैंने आपको बता दिया कि कैसा राष्ट्र के लिए वो लोग निर्माण करते हैं। तो ऐसा आज हमको जो राजेंद्र जी मिला है एनी महत्ता શું છે અને આપણે ત્યાં એ પધાર્યા, આ તો આપણું 100-150નું ઓડિયન્સ હોય એના માટે પ્રસાદ છે, પણ આપણા સદભાગ્ય છે કે આજે એ આપણે ત્યાં આકર્ષણથી, સુરતના આકર્ષણથી, આપ सब लोगના તપથી એ પધાર્યા છે। અને પાછા અમે કીધું કે તમારે ઠેઠ કુરુક્ષેત્રથી આવવાનું, તો આપણે 2 સોમવારને બદલે 1 સોમવાર 2 કલાકનો રાખી દઈએ। તો એણે કીધું નહીં, તમારી સિસ્ટમમાં કોઈ ફેરફાર નહીં, હું 2 સોમવાર આવીશ। આ વ્યક્તિ છે। ધન્યવાદ। પધારીએ રાજેન્દ્રજી। કૃષ્ણ કાનૈયા લાલ કી। पावकान सरस्वती वाजे विर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम् यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिमतिर्मम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय श्री गोविंद काका जी, श्री कमलेश याजनिक जी, उपस्थित सुधी श्रोतागण, वंदनीय देवियों और मेरे युवा मित्रों, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है आज मुझे गोविंद काका जी के निर्देश पर आपसे संवाद करने का अवसर मिला है। ये मेरा पुण्योदय है और हम सब के लिए बड़े गौरव की बात ये भी है कि हमारे शहर के गर्व, सूरत की पहचान, सूरत नगर के और आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महान योगदान देने वाले गोविंद काका जी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत की सबसे बड़ी पंचायत उच्च सदन राज्यसभा का माननीय सदस्य नामित किया है। हम सब अपनी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं श्रीमान गोविंद भाई ढोलकिया जी को प्रस्तुत करते हैं। गीता सानिध्य पर आप सभी जन पिछले 52 सत्र संपन्न कर चुके हैं और आज हम 14वें अध्याय पर परस्पर संवाद करने के लिए उपस्थित हैं। गीता एक ऐसा जीवंत संवाद है जो लगभग पिछले 5200 वर्षों से हर मुश्किल वक्त में, हर परेशानी के समय, हर कन्फ्लिक्ट के वक्त हमें मार्गदर्शक का काम करता है, रोशनी और प्रकाश का काम करता है। वो सवाल जो अर्जुन ने उठाए, वही परेशानियां जो शिष्य अर्जुन के मन में थीं, वो शाश्वत हैं। जब भी व्यक्ति पैदा होगा, कोई भी व्यक्ति पैदा होगा, वो सारे सवाल, वो सारी आदतें, वो सारा व्यवहार, वो सारा कन्फ्लिक्ट उसी ताकत और आकार के साथ खड़ा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। और इसलिए वो शाश्वत है। 14 अध्यायों का विवरण, 13 अध्यायों का विवरण सुनते सुनते आपने उस पूरे परिदृश्य को अच्छे से जान और समझ भी लिया है। वो परेशानी, ऐसा व्यक्ति जो विचलित है, जिसके पांव कांप रहे हैं, तमाम संघर्षों का प्रशिक्षण लेकर के आया है
और सामने इतनी बड़ी सेना देख करके उसका मन लड़ने से जवाब दे गया। आदमी है मन के साथ, इसलिए गारंटी नहीं है। इस माइक की गारंटी दी जा सकती है कि आपने जो कर्व इसको दिया है, 1000 वर्ष भी आप रखें तो इस कर्व की आप गारंटी दे सकते हैं कि ये कर्व एज इट इज रहेगा। आदमी की 1 मिनट की गारंटी आप नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि वो मन के साथ है। मन क्या है? संकल्पों और विकल्पों का पुलिंदा है। संकल्प और विकल्प समुद्र के किनारे उठने वाली लहरों की तरह से लगातार उसको अप्रोच करते हैं, प्रलोभन परोसते हैं, आकर्षण की दुनिया को और रंगीन करके सामने खड़ा करते हैं, और मन कहीं भी फिसल जाता है। मन के साथ चलना ऐसे चलना है जैसे मोबिलाइल पड़ी सड़क के ऊपर बाइक चलाना। क्या होगा? कभी भी फिसल सकते हैं। इसलिए जिसके पास जितना बुद्धि सामर्थ्य ज्यादा है, उसे उतना ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। गाय को नहीं है, बकरे को नहीं है, भैंस को नहीं है, उसका ज्ञान नेचुरल है, इसलिए उसके सामने खतरे काफी कम हैं। गाय भैंस के पतित होने के खतरे काफी कम हैं। वो अपनी आदतों के खिलाफ नहीं जाती, अपनी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाती, न खान पान में जाती है, न व्यवहार में जाती है, न आचार में जाती है। आज से 5000, 10,000, 20,000, 50,000 या जब धरती पर पहले आदमी ने कोई पहला जानवर देखा होगा, उसका व्यवहार समझा होगा, उस दिन से आज तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हुआ तो किसके व्यवहार में हुआ? बुद्धिमान आदमी के व्यवहार में, जिसके पास चयन के ऑप्शंस हैं, जिसके पास संकल्प विकल्प हैं, जिसके पास मस्तिष्क जितना प्रखर है, माइंड जितना शार्प है, उसके लिए खतरे उतने ही बड़े हैं। और इसलिए हर बुद्धिमान आदमी को हर कदम पर सेल्फ को चेक करना होगा। पूरी गीता खुद का झाड़ा लेने की, खुद की तलाशी करने की, खुद को इंटरोगेट करने की एक पद्धति है। हम सेल्फ को कैसे समझते हैं? हम दुनिया को समझते हैं, हम पड़ोसी को समझते हैं, हम कारोबार को समझते हैं, हम जड़ चेतन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझते तो सिर्फ एक चीज को नहीं समझते, अपने 6 इंच बाई 6 इंच के सिस्टम को नहीं समझते। अध्यात्म, भारत का सारा अध्यात्म स्वयं की तलाशी है। ध्यान क्या है? क्या ध्यान में कभी यह कहा जाता है कि माइक को देखो कैसी बनावट है? क्या ध्यान में कभी यह कहा जाता है कि आप किसी बकरे को देखो कैसी बनावट है? हम ध्यान में क्या कहते हैं? ये देख कि तू सांस कैसे ले रहा है,
ये देख कि तेरी जीभ मांग क्या रही है, ये देख तेरी जुबान बोल क्या रही है, गौर से देख तेरे कान रिसीव क्या कर रहे हैं, और गौर से देख तेरे मन की डिजायर क्या है, उनकी रेलेवेंस क्या है। और यदि उसमें गड़बड़ी नजर आती है तो उसे पकड़ और उसे अपने से बाहर कर। इस प्रक्रिया का नाम ध्यान है। कुल मिलाकर के हम खुद को आंख बंद करके हम खुद को निहारने की कोशिश कर रहे हैं, और एक डरे हुए आदमी के लिए बहुत जरूरी है। सवाल कहां से खड़ा हुआ है? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मैं बिल्कुल पहले अध्याय पर ले जा रहा हूं आपको। न कांक्षे विजयम कृष्ण, जीत नहीं चाहिए। न च राज्यम, राज्य नहीं चाहिए। सुखानि च, सुख भी नहीं चाहिए। तो भाई इतने सारे लोगों को 18 अक्षौहिणी सेना, जिसका कुल जोड़ कमोबेश 42 साढ़े 42 लाख लोग बनता है, इतने लोगों को, इतने तामझाम को यहां इकट्ठा क्यों कर लिया? कल तक तो ऐसा कोई सवाल नहीं था। उस मानसिकता से जब आदमी छोड़ करके भागता है, डरा हुआ होता है, उस आदमी के लिए विषीदंतम अश्रुपूर्णम, ऐसे व्यक्ति के लिए योगेश्वर जुबान खोलते हैं। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये अर्जुन का टोटल माइंडसेट है। ये गीता का एक्चुअल क्वेश्चन है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। कार्पण्य दोष ने, ये कार्पण्य दोष क्या है? क्या बाजू कभी डरता है? हां या ना? बाजू कब कांपता है? मन डरता। मैं इसे काट के रख दूं, ये मेरी पहचान नहीं। कोई मेरे से पूछे कि भाई कौन आए हो, तो मेरी पहचान कहां से होती है? फेस से। अगर मैं आने वाले को मुंह छिपाकर अपना हाथ दिखा दूं कि ये है, तो आप पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। ये जो कार्पण्य दोष है, ये जो यहां छा गया है, कायरता का भाव। कायरता कहां से पैदा हुई? मन से। मन में क्या था? विचार था, विकल्प थे। उन विकल्पों में वो उत्तर खोजता खोजता डर गया, और डर गया तो ब्लैंक हो गया। उसके कारण, उस सिचुएशन के कारण उसका जो स्वभाव, माने वीरता का स्वभाव था, वो मर गया। उसका स्वभाव वीरता का था। और सवाल यह है, जब जब किसी का स्वभाव मरता है, तब तब उसकी कीमत 0 हो जाती है या माइनस में चली जाती है। वो डस्टबिन मटेरियल होता है। आप बाजार से मिर्च खरीदते हैं, आप बाजार से रसगुल्ला भी खरीदते हैं। कभी मिर्च रसगुल्ले का काम करने लगे तो उसकी कीमत क्या होगी साहब? उस मिर्च के साथ हमारा व्यवहार क्या होगा? हम उसे फेंक देंगे, हम उसकी कीमत नहीं लगाएंगे। मिर्च का स्वभाव मिठास नहीं है, अंगूर का स्वभाव खटास नहीं है, आंवले का स्वभाव कटु नहीं है, काशाय है। कोई चीज स्वभाव, स्व का भाव,
भाव कहते हैं होना, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। स्व के एग्जिस्टेंस को जब कोई लूज करता है तो उसकी कीमत जीरो हो जाती है और वो तामझाम होता है, गार्बेज होता है और कहां जाता है? डस्टबिन में जाता है। आदमी भरा पूरा गार्बेज का एक पिंड बन जाता है तब जब उसका मन उसे धोखा देता है, स्वभाव के खिलाफ जाकर के काम करता है। और इसलिए उस मन की चिकित्सा पुरुषोत्तम कर रहे हैं, योगेश्वर कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। सिलसिलेवार समझाते समझाते उसे गीता के दूसरे अध्याय में एक परामर्श दे करके आए हैं, व्याख्या नहीं की है, सिर्फ परामर्श दिया है गीता के दूसरे अध्याय में। त्रैगुण्य विषयो वेदः निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन कह करके आगे बढ़ गए और 13वें अध्याय तक इस वाक्य को, इसकी व्याख्या नहीं की, बाकी चीजों की व्याख्या की। सार रूप में दूसरे अध्याय में सारी बातें कही और कहने के बाद अब उसे समझा रहे हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। यदि सेल्फ को पकड़ना है, जो मैं एक्चुअल हूं, इस बॉडी में, इस ढांचे में, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो मैं है, मैं, उसको यदि क्लियरली पकड़ना है तो निस्त्रैगुण्य भावार्जुन, त्रिगुणातीत हो जा। उस त्रिगुणत्व को, जिसको सूत्र रूप में 3 शब्दों में भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में परामर्श के रूप में कहा था, 14वें अध्याय में अब उसको समझाने का सिलसिला शुरू करते हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। ऐसा ज्ञान जिसको जान करके सभी मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ये परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि क्या है? परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मोक्ष परम पुरुषार्थ है। यही परम सिद्धि है। अर्जुन, तू मेरा शिष्य है क्योंकि तूने शुरू में इस प्रतिज्ञा को कर लिया है, शिष्यस्ते शादी अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरा अनुशासन करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। वो दूसरे अध्याय में कहकर आया है, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, शिष्य भाव से सुन रहे हो, समित पाणी हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ मैंने तुम्हें बनाना है। उपनिषद का वचन याद है ना? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी शिष्य की क्वालिटी है जो रिसीव करने के लिए तैयार है, जिसका मन बात को समझने से ज्यादा इस बात में लग गया कि इस बात को मैंने काटना कैसे है और काटने के बाद लोगों को जताना कैसे है। नंबर गेम में, प्रदर्शन में चला गया। उसका है समित पाणी। ऐसा शिष्य जो रिसीव करने के लिए तैयार है, जो समझने के लिए तैयार, ये शिष्य की क्वालिटी थी। भारत में
तमाम दर्शन जिज्ञासा के साथ हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भारत में 6 दर्शन हैं, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जिसको हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इनमें 2 दर्शन जिज्ञासा से शुरू हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा। वैशेषिक दर्शन का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, और मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा बड़ी चीज है। सवाल का परफेक्ट होना, क्वेश्चन का परफेक्ट होना बहुत जरूरी शर्त है ज्ञान को अचीव करने के लिए। तो उस ज्ञान को जिसको जान करके, उस ज्ञान को जिसको जानने के बाद मन से पार जाया जा सकता है, अर्जुन तमाम मुनि उस ज्ञान को पाकर के पार चले गए। मैं उसे तेरे लिए फिर से कहूंगा, और उस ज्ञान को कहना शुरू करते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथयन्ति च। न सर्ग में, न सृष्टि में, न प्रलय में, न अचीवमेंट में, न विनाश होने में, न कुछ मिल जाने में, न कुछ गवा देने पर। यह वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद मन बेचैन होना छोड़ देता है। वो ज्ञान मैं तेरे से कहूंगा। और मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्य अहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सांख्य दर्शन का नाम मैंने अभी आपको लिया। ऋषि कपिल जिस विषय को भगवान 4थे अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं, मूलतः वह सांख्य दर्शन का कुल विषय है। सत्व, रजस, तमस, 3 गुण इस टोटल दृश्यमान जगत का, जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, जो मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही मेरे पिंड में है। इस संपूर्ण जगत की संरचना, इसका जो प्रोसेस है, इसमें जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल 3 तरह का है, सत्व, रजस, तमस। एक मूल प्रकृति, मुनि कपिल की बात 4 वाक्यों में संक्षेप में आपको कह दूं। सांख्य इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो संख्याओं के साथ पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं। मुनि कपिल, उनके शिष्य हुए ईश्वर कृष्ण, जिन्होंने सांख्य कारिकाएं लिखी। और मूलतः उन सांख्य कारिकाओं में वो लगभग 60-70 कारिकाएं हैं, जिनमें पूरा का पूरा इस यूनिवर्स का फैलाव, विस्तार और ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा, और इसमें मैं कहां हूं, और मैं इससे कब जुड़ता हूं और कब इससे मैं मुक्त होता हूं, ये पूरी पद्धति, पूरा प्रोसीजर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यूनिक है, अद्भुत है, बुद्धि संगत है, बड़ा वैज्ञानिक है, इतना सिलसिलेवार है। मूल प्रकृति सत्व रज तम जब साम्य अवस्था होती है, माने यदि हम कोई संख्या 10 मान लें, माने परसेंटेज में 10% सत्व है, 10% रजस है, 10% तमस है, जब इक्वल प्रोपोर्शन में हैं तो उनमें कोई भी क्रिएशन नहीं होती।
कोई घड़ी ऐसी आती है जब भगवान का ईक्षण बढ़ता है, ईक्षण बढ़ने के बाद ईक्षण का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि मैं क्रिएशन करूं। उस क्रिएशन के वक्त सत्व, रजस और तमस में हलचल होती है। एक 11% हुआ, एक 9% हुआ, और होते ही उनमें क्या शुरू हो जाती है? क्रिएशन शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं विषमावस्था। साम्यावस्था, सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था मूल प्रकृति है। विषमावस्था सृष्टि है, उससे क्रिएशन होती है। और पहली क्रिएशन जो है उसका नाम है महत। क्या नाम है? महत। जो शब्द भगवान ने 14वें अध्याय के 3 श्लोक में इस्तेमाल किया, मम योनिर महद ब्रह्मा। ये महत वो महत है, महत तत्व। उस महत से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और आगे पूरे पंच महाभूत, और ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद इसमें चेतन का संयोग होता है। परमात्मा के ईक्षण से विषमा अवस्था होती है। उस विषमा अवस्था से ऊपर नीचे गुण होते हैं, उससे क्रिएशन शुरू होती है। अब आप मूल सूत्र को पकड़ना, मूल सूत्र को पकड़ना। सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन विषमा अवस्था से है, और सारी सृष्टि तब समाप्त होगी जब अवस्था सम होगी, इक्वल होगी। जब अवस्था इक्वल होगी। यदि मोक्ष की तरफ बढ़ना है तो सत्व रजस तमस को कहां लाना पड़ेगा? इक्वल अवस्था में। और भगवान का फिर शब्द याद दिला दूं, समत्वम योग उच्यते। जिस घड़ी आपके अंदर, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके विचार में, व्यवहार में, आचार में, सोने और जागने में बैलेंस आ गया, समता आ गई, भगवान उसी वक्त एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि अब तुम योगी हो। क्यों? क्योंकि मन में एक बैलेंस आ गया। ये बैलेंस कौन सा है? बैलेंस तब तक नहीं आएगा जब तक कि तीनों गुणों में से कोई एक भी गुण डोमिनेट कर रहा है। तब तक क्रिएशन होती रहेगी। क्रिएशन माने डिजायर, क्रिएशन माने डिजायर। मन के अंदर कोई ना कोई डिमांड, कोई ना कोई मांग खड़ी होती ही रहेगी, भले ही अच्छी हो, भले ही सबका भला कर देने की हो, लेकिन सबका भला कर देने की मांग के पीछे सत्व भाव में एक छोटी सी कॉर्नर में मांग और छुपी होती है कि मुझे लोग ऐसा जाने कि मैं सबका भला करने वाला हूं। तो ये सकाम हो गया, और सकाम होते ही इसके अंदर से क्रिएशन शुरू हो गई, और क्रिएशन शुरू हो गई तो आवागमन का चक्र फिर से शुरू हो गया। इसलिए भगवान का परामर्श है निस्त्रैगुण्य। सत्व पर भी मत टिके रहना मेरे भाई। सत्व सोने की हथकड़ी है, रजस कांसी की हथकड़ी है, और तमस गंदे वाले लोहे की हथकड़ी है तो हथकड़ी ही ना। ऐसा कभी नहीं होता कि सोने की हथकड़ी को इतना प्रेम करें कि जेल में बैठने का मन बना लें कि भाई हथकड़ी तो सोने की है ना। सत्व में भी नहीं रुक जाना, क्योंकि यदि सत्व बढ़िया होता,
अल्टीमेट होता, यदि सत्व अल्टीमेट होता, तो भगवान कभी ये परामर्श न देते, अर्जुन को ये एडवाइस कभी न देते, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। सत्व से भी एक गैप क्रिएट करना है, उससे भी बाहर आना है। तो ये प्रकृति जो महत, अहंकार, पंचतन मात्राएं, पंच महाभूत, उससे ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। और एक बात आपसे कह दूं, भारतीय दर्शन जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो चेतना है, वो सोल है। मनोविज्ञान में आज भी कंफ्यूजन है कि कॉन्शियसनेस माइंड है। भारत के दर्शन में मन प्रकृति की क्रिएशन है, प्रकृति से पैदा है। उस प्रकृति से पैदा चीज को हम अपना ड्राइवर नहीं रख सकते, वो हमारा सर्वेंट है, वो हमारा सर्वेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा गाइड बन बैठा। और जब कोई मन सर्वेंट की जगह गाइड की भूमिका में आ जाए, तो समझिए वो लोभ के किनारे पर जाकर के खड़ा हो ही जाता है। और भगवान इस चीज को कहां पर स्पष्ट कर रहे हैं? सत्वम रजस तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबधनाति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। सत्व, रजस और तमस हे महाबाहो, अर्जुन के लिए बार बार कृष्ण उन विशेषणों का प्रयोग भरतर्षभा, महाबाहो, कौन्तेय, धनुर्धरा, गूढ़ाकेश, ये इस तरह के संबोधन है कि उसकी ऊर्जा, उसका हौसला मर ना जाए। भाई तू तो ऐसा है, तू कमजोर नहीं है, महाबाहो, तेरी भुजाओं में वलवला है, तेरी भुजाओं में तूफान है, तेरी भुजाओं में विजय है, तेरी भुजाओं में साम्राज्य का भविष्य है। तू कैसे कमजोर पड़ रहा है? तू समर्पण भी करने चला तो किस चीज के आगे? ये लक्ष्य तेरा नहीं है। महाबाहो, और उस महाबाहो को बता रहे हैं सत्व, रज और तम, ये प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, निबधनंती, बांधते हैं। गुण शब्द के आपने संस्कृत में कई अर्थ समझे होंगे। आप विज्ञ लोग हैं, एक शब्द आपके, एक अर्थ इस शब्द का आपके ध्यान में और भी रहा होगा, रस्सी। गुण शब्द का एक अर्थ क्या है? रस्सी। गुजराती में रस्सी बोलते हैं ना, जिस चीज से बांधते हैं, डोरी, डोरी बोलते हैं ना। भाव समझ लीजिए। रज्जू, जिसे हम रज्जू बोलते हैं, गुण शब्द का अर्थ रज्जू भी है। त्रिगुण, तीन रस्सियां, ये तीन रस्सियां भी हैं, तीन बिहेवियर भी हैं, और बिहेवियर होने के साथ साथ इनका एक दूसरा फंक्शन भी हो रहा है, रस्सी। और बांधने के लिए रस्सी जरूरी है। बिना रस्सी के आप बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। ये रस्सियां हैं, तीनों गुण रस्सियां हैं, और ये बांधती हैं। अर्जुन, इनसे सावधान रहना। कोई रस्सी बहुत खराब ढंग से बांधेगी, कोई बहुत
चंचलता के साथ बांधेगी, कोई बहुत आकर्षक ढंग से बांधेगी। अल्टीमेटली अभी जो मैं कह के आया हूं है तो हथकड़ियां ही हैं। तो बात अलग है, सोने की है, पीतल की है या लोहे की है, ये बांध लेंगी। और इसलिए इनकी प्रकृति को, इनकी वर्किंग को बड़े अच्छे से समझ ले। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। जिसे हम सत्व कह रहे हैं ना, वो प्रकाशक है। तीनों गुणों की प्रकृति समझ लीजिए। सत्व गुण प्रकाशक है, रोशनी फैलाता है, लोगों को आकर्षित करेगा आपके प्रति। हल्का है, सत्वम लघु प्रकाशकम उपष्टंभकम चलम च रजः, सांख्यकारिका के हवाले से बोल रहा हूं। सत्वगुण प्रकाशक है, बैलेंस करता है, एक्सट्रीम की तरफ जाने से रोकता है, मन को, बुद्धि को कंट्रोल करता है, नौकर को नौकर बनाता है और गाइड को गाइड बनने का मौका देता है। लेकिन वो एक्टिवेट कब होता है? उपष्टंभकम चलम च रजः। जो रजोगुण है वो चंचल है, चलायमान है। और तमस कैसा है? जो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मूर्छा, हताशा, निराशा, इन सबको पैदा करता है। तीन ही स्वभाव है। कुछ आदमी ऐसे हैं जो चलना ही शुरू नहीं करते, घर से निकलते ही नहीं है। भूलेंगे, भटकेंगे तो तब जब घर से निकलेंगे। भटके हुए तो वही लोग हैं, भटके हुए वो नहीं है जो रास्ते पर चल रही हैं और जिन्हें मंजिलें नहीं मिली। भटके हुए वो लोग हैं जो घर में बैठे ही हुए हैं, चलना शुरू ही नहीं किया। क्यों चले? चल करके क्या हो जाएगा? कौन सी उम्र बढ़ जाएगी? मिल भी गया तो कौन से पंख लग जाएंगे? क्या 30 मार खा हो जाओगे? खाओगे तो गेहूं की ही रोटी भाई, क्या चांदी की रोटी खाओगे? ये जो तर्क हैं न करने के, तामस प्रकृति के लोग न करने के बहाने खोजते हैं, एक्सक्यूजेज खोजते हैं। वो हो जाता है लेकिन इसलिए नहीं हुआ, वो मैं कर सकता था पर इसलिए नहीं किया। वो कुछ भी नहीं करना चाहते, पड़े हुए हैं। तामस भाव है। तामस है ठहराव, स्टैग्नेंसी, ऐसा पॉइंट जहां वो जाकर के ठहर गए। और ठहराव में हमेशा यदि चेतन है तो उसके अंदर क्या चीज पैदा हो जाती है? सड़न पैदा हो। ठहरना तो होगा, अल्टीमेट रूप से ठहरना ही होगा। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आपको ध्यान है ना? स्थित प्रज्ञा भी कृष्ण बता करके आए हैं, पीछे बताकर आए हैं ना। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मीनिंग क्या है? टिकी हुई बुद्धि का आदमी। कहीं तो अल्टीमेटली टिकना पड़ेगा और जानते हुए छोड़ना पड़ेगा। अचीव करने के लिए निकले ही नहीं, कर्म किया ही नहीं, कर्म में प्रवृत्त हुए ही नहीं। और वो कह रहे हैं कि हम तो निष्काम हैं भाई, हम तो निष्काम हैं। अपने तर्क घड़ रहे हैं कि जब फल लेना ही नहीं है तो बेहतर तरीका क्या है कि कर्म करो ही मत।
जब चाहिए ही नहीं, फल ही नहीं चाहिए, तो इसका बेहतर तरीका यह है कि करना ही छोड़ दो। ये योगेश्वर की फिलॉसफी नहीं, ये मूर्छा है। तो होता क्या है, वो आदमी करता नहीं, वो तामसिक है। तामसिक माने मूढ़मति। एक दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण चलायमान है, और इस दुनिया में जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो सत्व के कारण नहीं है, वो तमस के कारण भी नहीं है, वो सारी रजस के कारण है। सारा इतिहास रजस का है। सारी अचीवमेंट्स, सारी ग्रोथ रजस की है। रजस लगातार काम करने की भूख, चलते रहना, चलायमान। लेकिन तमस ना हो और रजस ही रजस हो तो एक आदमी जब चलना शुरू करता है तो वो रुकना ही भूल जाता है। कई बार रात को सोता है तो सपने में भी काम ही करता रहता है। नहीं, उस दुनिया को एक समय निकाल करके बाहर रख देना है। ये भगवान का परामर्श है। काम में संयुक्त होना है, और संयुक्त होने के बाद उस काम पर अवसान करना है, उसका विराम भी करना है। रजस बहुत जरूरी है, वरना सामाजिक व्यवहार संपन्न नहीं होंगे। एक आदमी ठहरा ही हुआ है, एक आदमी चले ही जा रहा है। इन दोनों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? सत्व करता है। चलने के वक्त चलना और ठहरने के वक्त ठहरना। ध्यान के वक्त ध्यान, खान के वक्त खान, शयन के वक्त शयन, और गति के वक्त गति। सत्व की भूमिका जब जीवन में आती है तो एक हम शब्द बोलते हैं, पता नहीं गुजरात में उसका अर्थ समझा जाता कि नहीं, सनक। सनक, सनक का मतलब है कोई विचार दिमाग में इतना गहरा छा जाए कि हमारे टोटल अंदर के सिस्टम को, फंक्शनिंग को, ब्लड प्रेशर को, पेट की क्रियाओं को, प्राणवायु को, खून के आवागमन को, सब को वो विचार अपनी गिरफ्त में ले ले तो 1000 बीमारियों का आदमी घर बन जाता है। सन की आदमी, ऐसा जुनून भी पागलपन की तरफ जाता है। तो भगवान का परामर्श है कि इस सत्व से बैलेंस करना शुरू करिए। परिवार भी है, समाज भी है, अचीवमेंट्स भी हैं, ध्यान भी है, कर्म भी है, निष्कामता भी है। और जब हम इन सारी चीजों को अपने विवेक का विषय बनाते हैं, अपनी विचार सरणी में लेकर के आते हैं, हमारे कुछ भी सोचते, खाते, करते समय जब वो चीजें आती हैं तो हमारा सत्व हमारे रजस और तमस को कंट्रोल करता है। और गुणों की एक खूबी और है, जो एक प्रबल होता है वो बाकी दो को अपने बस में करके उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। जोन सा भी एक प्रबल होगा वो दो को अपना गुलाम बना लेगा। हमें सत्व की प्रबलता रखनी है। सत्व एक वातावरण की सृष्टि करेगा। एक वातावरण जब बन करके तैयार होगा तो उस वातावरण में हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे, और वो आगे की यात्रा होगी निस्त्रैगुण्य की। क्या यात्रा होगी? निस्त्रैगुण्य की। आगे जो हमने अभी, मैं 13वें श्लोक तक की केवल बात कर रहा हूं कि जो हमारे अंदर अति प्रमाद, अति आलस्य, अति निद्रा का भाव है, और लगातार कुछ लोगों में सनक ऐसी बन गई है, करते ही जाना, पीढ़ियों के लिए काम करके चले जाना है। जीवन को बैलेंस होकर के जीने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान की वो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, समत्वम योग उच्यते। उस समत्व को प्राप्त करने के लिए निस्त्रैगुण्य की यात्रा शुरू करेंगे, और वो हम 15वें 16वें श्लोक से उस यात्रा को शुरू करेंगे। मैं तो असल में
पिछले 22-24 वर्षों से 27 वर्षों से पता नहीं कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, 92 से काका जी क्लासरूम में खड़ा हूँ। तो 1-1.25 घंटे का मुझे तो संवाद करने का अभ्यास लगातार रहा है। पर ये बात, भगवान के वचन इतने गहन गंभीर हैं और इंडोलॉजी का विद्यार्थी, प्राच्य विद्याओं का विद्यार्थी होने के नाते उन शब्दों का जो भाव मेरी समझ में आता है, एक एक शब्द को यदि हम 36 बार, रोटी खाने का नियम क्या है साहब? एक ग्रास को 32 बार चबाना, ऐसा ही नियम है ना? यही नियम स्वाध्याय का है, एक शब्द को 32 बार चबाना। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, एक प्रक्रिया है पूरी। जब शब्दों को निगल लेंगे तो वो दिमाग में वैसे ही बदहजमी पैदा करेंगे जैसे निगला गया भोजन पेट में बदहजमी पैदा करता है। तो शब्दों की चर्वणा जब स्वाध्याय गीता के साथ बैठें, उपनिषद के साथ बैठें, तो शब्दों की चर्वणा करें। 10 श्लोक पढ़ने का नियम नहीं है, 10 शब्द समझने का नियम है। पढ़ा कितना इससे फायदा नहीं, समझा कितना इसका लाभ है। और आप लोगों की तरफ से यदि कोई ऐसा जिज्ञासा हो, यदि मैं उसका समाधान कर सका तो प्रयास करूंगा, अन्यथा उत्तर खोजने की, स्वाध्याय से उत्तर खोजने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। दुख आवे, फिर भी दुख आते हैं, तो दुख आते हैं उसका कारण क्या? स्वभाव है कि कर्म है? अच्छा, इसमें 2 चीजें ध्यान में रखें। कर्म स्वभाव से बनता है, कर्म अकस्मात नहीं होता, कर्म नियंत्रित होता है स्वभाव से। मूल चीज स्वभाव है। नंबर 1, जब भी दुख आता है उसके पीछे कोई ना कोई गलत कर्म, या तो हमारी प्लानिंग में, या तो हमारे एग्जीक्यूशन में, या तो हमारी कैलकुलेशन में गलती रह गई है। तो मूल स्वभाव है। भगवान के शब्दों में स्वभाव को ही संबोधित करना है, स्वभाव को ही चेक करना है, एक बात। दूसरी बात, दुख को हम अपने तौर पर परिभाषित कर लेते हैं। कई बार अचीवमेंट्स में सुख मानते हैं, और यदि अपेक्षित अचीवमेंट ना हो तो उसमें हम लॉस मान लेते हैं। तो भगवान का ये भी कहना है कि दुख का भाव कैलकुलेशन पर आधारित है, निर्भर करता है कि हमारी कैलकुलेशंस कितनी लॉजिकल हैं। मैंने कहीं तो पढ़ा था, आपने बहुत अभ्यास किया है तो आप शायद इसका उत्तर दे पाएंगे। मैंने आगे के जो स्पीकर थे उनको भी पूछा था, और वही क्वेश्चन है कि ऐसे बुक माना जाता है कि चैतन्य तत्व को, मतलब निराकार जो साक्षात्कार होता है, उसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि काम, क्रोध, लोभ को कम कर दो और उसमें से निकल जाओ, छोटे होके निकल जाओ। और दूसरा एक रास्ता है कि काम, क्रोध, लोभ को बड़ा करो और उसमें से निकलो। इतना बड़ा करो कि वो जो माया की साकर होती है, चेन होती है, वो आपको बांध ही नहीं पाए। तो ये, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, ये प्रश्न के बारे में? व्यक्ति का एक शब्द है व्यष्टि, एक शब्द है समष्टि। ये वेदांत दर्शन के दोनों शब्द हैं। जब व्यक्ति अपने क्रोध को, अहम को, लोभ को, मोह को, वासना को बड़ा करेगा तो वो व्यष्टि की वासना होगी, और व्यष्टि की वासना कभी भी समष्टि की वासना से बड़ी हो ही नहीं सकती। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि व्यक्ति बिंदु कभी समुद्र से बड़ा नहीं हो सकता। समुद्र समष्टि है और बिंदु व्यष्टि है, तो ये रास्ता नहीं बनता है। रास्ता दूसरा ही है। मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? छोड़ना,
छोड़ना किसने किसको है? छोड़ना किसना किसको है? हमने छोड़ना है, पकड़ा हुआ हमने है। ये स्थिति मेरे हाथ में ये ऐनक है, ये बंधन की स्थिति है, ये बंधन है। मेरी एक ही भूमिका है। यदि मैं तड़फ रहा हूं, यदि मैं बेचैन हूं, तो मुझे एक ही काम करना है। ये जो मेरी ग्रिप है, इस ग्रिप को मैंने ढीला करना है। इस ग्रिप को यूं करिए, और ये स्थिति किसकी है? मोक्ष की। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। आप में से कुछ लोगों ने बंदर पकड़े जाते हुए देखे हैं कभी? और बड़े छोटेपन से देखा। मेरे गांव में जो बाग था, उसमें काका जी बंदर पकड़ते थे। पकड़ने वाला क्या करता था? सुराही होती ना, है? नहीं, मटका बड़ा होता सब। सुराही एक ऐसी होती है जिसमें नैरो मुंह होता है, मुंह उसका बहुत नैरो होता है। तो उसमें इतना मुंह होता है, बंदर कैसा हाथ उसमें चला जाए खुला। तो बंदर पकड़ने वाला क्या करता था? सुराही में चने डाल देता था, और बंदर आता था, बहुत झांक करके देखता कि चने खाने का माल है, उस सुराही में हाथ डालता था और मुट्ठी भर लेता था अपने ढंग से, चना आए कि नहीं आए। अब सुराही की जो मुंह की स्थिति है, बनावट, उसमें खुला हाथ तो जा सकता है और खुला हाथ बाहर आ भी सकता है। पर बंदर की जिद ये है कि उसने भरे हाथ को बाहर निकालना है। सुराही से भरा हाथ कभी बाहर नहीं आता। बंदर का लोभ इतना बढ़ जाता है कि वो मदारी को सामने देखकर कि तेरे गले में ये रस्सा डालेगा, बाजार बाजार ठुमके लगवाएगा, पैसे मंगवाएगा, बावजूद उसके वो इतना खतरा होने पर भी पड़े हाथ में आए हुए चनों को नहीं छोड़ता, और वो बाजार बाजार नाचने को मजबूर होता है। छोटा सा ही काम है, चनों को छोड़ दो भाई, सुराही से हाथ बाहर निकालो और आगे बढ़ो। रजोगुण से क्रिएशन होता है। तो कोई आदमी अगर क्रिएशन कर रहा है, कोई जैसे किताब लिख रहा है कोई, तो उसका रजोगुण का भाव है, उसका दूसरा गुण आ न जाए, इसके लिए उसको क्या सतर्कता रखनी चाहिए? दूसरा गुण उस पे न आ जाए, तमोगुण छा न जाए, आलस, प्रमाद। अच्छा, सत्व को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि सत्व एक्टिवेट होगा तो उसका रजस इतना क्रिएटिव होगा कि वो दूसरों के लिए हित का साधन बनेगा। और यदि उसने सत्व को एक्टिवेट नहीं किया तो उसका रज, उसकी क्रिएशन दूसरों को लूटने के काम आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। कोई आदमी कोई चीज क्रिएट करता है, बनाता है, उत्पादन करता है, बुरा नहीं है। मसाले बनाता है, बुरा नहीं है। वो मसाले इस भाव से बनाए कि जो खाएगा उसे स्वास्थ्य मिलेगा, जीवन मिलेगा। ये भाव जब तक उसके मन में है, उसका सत्व विकसित है, सत्व निगरानी कर रहा है कि ये इसमें मिलावट ना कर दे। जिस दिन सत्व कमजोर पड़ा, उस दिन तमस एकदम प्रबल होकर के उसमें लोभ का पुट पैदा कर देगा, और लोभ का पुट पैदा करते ही वो गरम मसाले में गधे की लीद मिलाएगा। तो इसलिए अपने रजस की निगरानी और तमस की निगरानी, दोनों की निगरानी सत्व से करवानी चाहिए। यदि सत्व निगरानी करेगा तो तमस भी हितकारक है। वो कहेगा अब रात हो गई भाई, सो जा, 9 बज गए, अब दुनिया को बंद कर दे। भगवान ने भी बंद कर दिया काम को, तू भी बंद कर दे। सुबह 4 बजे उठना और तब देखना दुनिया जितनी बची होगी उसमें अपनी भूमिका तलाशना। ये काम तो सत्व यदि पहरेदारी, सत्व कंट्रोल रजस को और तमस को करेगा तो तमस बुरा नहीं है, हित साधक है। तो सर ये जानना था कि जब दयानंद सरस्वती आए और फ्रीडम फाइटर शुरू किया,
तो वो सबसे पहले थे और गीता का बेस रखा था कि वेद का बेस रखा था जो आर्य समाज की स्थापना हुई? अगर आप कृपा करें तो। नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। ऋषि दयानंद ने मुख्यतः वेद का आधार रखा था। जो भारत की ज्ञान परंपरा है उसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, स्मृति साहित्य, सूत्र साहित्य और उसके बाद रामायण और उसके बाद महाभारत, और महाभारत का जो गीता का भाग है वो गीता का भाग जो भीष्म पर्व में अवस्थित है। ये भारत की पूरी ज्ञान परंपरा है। उत्तरवर्ती जितने शास्त्र हैं उन्होंने पूर्ववर्ती ग्रंथों के सार तत्व को लेकर के अपने कथ्य को विकसित किया। भगवान कृष्ण ने, हमने अभी यहाँ एक वाक्य लास्ट में पढ़ा जिसमें आपने एक शब्द पढ़ा होगा, श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय उपनिषत्सु, ये उपनिषदों का भी सार है। इसमें प्रमाण उन सब ग्रंथों के हैं क्योंकि ऋषि परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, उनमें आप्त मेधा होती है और आप्त शब्द से बड़ा प्रामाणिक शब्द आदमी के ईमान को, आदमी की कर्मठता को, उसके मन की पवित्रता को, उसकी साधना की ऊंचाई को, उसकी तपस्या की गहराई को कहने का दूसरा साहित्य में शब्द नहीं है। ऋषि होते ही आप्त हैं। तो कहीं भी वेद में और गीता में विरोधी भाव प्रकट नहीं होते हैं, कथ्य वही है। गीता में जो कर्म की व्याख्या है, वेद में देखिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद से जो परंपराएं आई उन्हीं का विस्तार आगे तक होता चला गया, क्योंकि भगवान खुद भी कह रहे हैं ना, ये पूरा ज्ञान है। अभी तुमने पढ़ा ना, ये पूरा ज्ञान है जिसको पाकर के मुनि दुनिया से पार चले जाते हैं। वो ज्ञान मैं फिर से तेरे लिए कहूंगा। तो ज्ञान नया नहीं है, ज्ञान वही है। वक्ता, उनके कहने का तरीका, उनके उदाहरण, उनका शब्द चयन, उनका विन्यास अलग तरह का है। मुझे ये प्रश्न था कि आप हमेशा सब कहते हैं कि त्रिगुणातीत, सत्व, रजस और तमस। जब रजस एक्टिव होता है तो आदमी आगे बढ़ता है, काम करता है, तमस होता है तो आलस, प्रमाद हो जाता है, और सत्व। बट अगेन हम लोग कहीं पे कर्म की थियोरी पे नहीं आ जाते हैं कि अगर एक आदमी में तमोगुण है तो सत्व को जागृत करना वो खुद तो नहीं कर सकता, क्योंकि तमोगुण में उतनी ताकत नहीं होती है, रजस में भी उतनी ताकत नहीं होती है कि सत्व को प्रकाशित कर सके। तो कर्म के सिद्धांत, कर्म की थियरी कहीं पे लागू हो सकते हैं यहाँ कि कर्म के आधार पे, आदमी के नसीब के आधार पे वो गुण उसमें प्रवृत्त होते हैं जब उसका कर्म उसको पुकारता है। उसके लिए आप क्या कहते हैं? आपके सवाल का वैसे तो जवाब मैंने अगले व्याख्यान के लिए रखा हुआ था। आगे का विषय, ये सारे विषय कवर होने के लिए कोशिश मैंने की है। फिर भी मैं इतना आपको बता दूं, जो आदमी हम लोग हैं वो तीन चीज़ों का मिश्रित रूप है: प्रतिभा, वातावरण, अभ्यास। प्रतिभा वो है जो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार लेकर के हम अपने साथ चल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी प्लेन के ब्लैक बॉक्स में उस प्लेन में हुए सारे डायलॉग, संवाद मौजूद रहते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है, वैसे ही हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है और वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ संचरण करता है। वो हमारे लिए बीज है। इसमें एक शब्द आया है, बीज प्रद पिता। उसकी व्याख्या मैं अगले व्याख्यान में लेने वाला था। तो वो बीज है हमारा, जो अच्छे बुरे संस्कार हैं। हम मनुष्य हैं, इट मीन्स हम में कुछ अच्छे बीज भी हैं, हम में कुछ बुरे बीज भी हैं। वो बीज विकसित कौन सा होगा वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक अभ्यास और दूसरा वातावरण। अभ्यास इंडिविजुअल करता है और वातावरण फैमिली, सोसाइटी,
एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर के वातावरण को प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि परिवारों का वातावरण बनाइए, बच्चों के सामने मत लड़िए, कुछ आदर्श जिंदा रखिए, निगरानी के पैरामीटर्स तय करिए, क्योंकि ये कुल मिलाकर के एक वातावरण होगा। ठीक वैसे ही जैसे बरसात के मौसम में बिना पानी दिए भांग का पौधा खड़ा हो जाता है, उसका बीज कोई बोता नहीं, बीज पड़ा है। हमारे मन में अच्छे और बुरे, राम होने की और रावण होने की दोनों संभावनाएं हैं। निर्भर करता है अभ्यास कैसा हुआ और वातावरण कैसा मिला। जैसा वातावरण होगा तद अनुकूल बच्चा अभ्यास करेगा और वैसा ही बीज अंदर से प्रकट हो जाएगा। एक तर्क था मन में कि जैसे ये पृथ्वीलोक मृत्युलोक है, इसमें भगवान को भी जन्म लेने की इच्छा थी तो वो आए हैं कई बार, तो वैसे भगवान के भी फ्रेंड होंगे या उनके भी कुछ होंगे रिश्तेदार, वो लोग भी आए होंगे ना, तो वो लोग हम में से कोई हो सकते हैं ना, कोई देवी देवता छोटे छोटे, वो जो एंजॉय करने आए कि भगवान यहाँ जहाँ गए हैं वहाँ हम भी रह के आए हैं, ऐसा कोई ये एक ऐसा तर्क था। हाँ, नहीं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विवेचना का विषय है। यदि हम वेदांत थ्योरी के साथ जाएंगे और ख़ास तौर से आचार्य शंकर के अद्वैत के साथ जाएंगे तो चैतन्य एक है, और जब चैतन्य एक है और सभी उसके अंश हैं तो जो अवतार हुए वो भी और जो सामान्य है वो भी, वो किसके अंश हुए? भगवान के। तो आपकी बात को मैं फूल चढ़ाता हूँ कि आप अपने आप को कम क्यों मानते हैं, देवता ही मानिए। मानना ही चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबका।